Good morning, students. We will continue our chapter, The Happy Prince, in which you have read about a happy prince whose statue was standing in the midst of the town, from where he was able to see the miseries and the troubles of the people, and with the help of the cello, he helped them. In this series, the cello helped the playwright and came back and told everything to the prince, and now he was coming to say goodbye to the prince and to get permission to go to Egypt. "Cello, cello, little cello," said the prince, "will you not stay with me one night longer?" लेकिन वो जो प्रिंस था, राजकुमार था, वो उससे प्रार्थना करता है कि क्या तुम एक और रात्रि मेरे साथ नहीं रुक सकते हो? "It is winter," answered the cello. उसने कहा, cello ने, कि अब विंटर है, सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है, and the snow will soon be here, और शीघ्र ही यहाँ पर बर्फबारी भी होनी शुरू हो जाएगी. "In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them." फिर in Egypt, जबकि इजिप्ट में the sun is warm on the green palm trees, तो palm trees के मध्य से सूर्य की जो गर्माहट है वो महसूस होगी, और जो क्रोकोडाइल्स हैं जो वहाँ मड में पड़े रहते हैं वो आलस्य से भरपूर होकर ऊपर की ओर देखते रहते हैं. "In the square below," said the happy prince, "there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled." अब ये कहता है कि वहाँ एक जो चौकोर सा स्क्वायर सा है नीचे कुछ, वहाँ पर एक छोटी सी लिटिल गर्ल जो है वो खड़ी हुई है, और उसकी जितनी भी मैच बॉक्सेस हैं वो सारी की सारी गटर में गिर गई हैं और वो सब वेस्ट हो गई हैं, स्पॉइल हो गई हैं. "Her father will beat her if she does not bring home some money." और अगर वो पैसे वापस लेकर नहीं लौटी तो उसके फादर उसकी क्या करेंगे? पिटाई करेंगे. "And she is crying." अब वो रो रही है, पेन में है, दर्द है, हो रहा है उसको, दुखी है वो. "She has no shoes or stockings, and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her." उसने जूते भी नहीं पहन रखे हैं और स्टॉकिंग्स भी नहीं पहन रखी है. स्टॉकिंग्स इज जस्ट समथिंग लाइक सॉक्स. तो और दूसरी बात, हर लिटिल हेड इज बेयर, उसका जो छोटा सा लिटिल हेड है वो भी बेयर है. इट मीन्स उसने कोई गर्म कपड़ा भी नहीं पहन रखा है. "प्लक आउट माई अदर आई," ऐसा करो तुम ये जो मेरी दूसरी आईज है वो निकाल लो, "एंड गिव इट टू हर," ये उसको ले जाकर देखो. इट मीन्स द सेकेंड सफायर. "एंड हर फादर विल नॉट बीट हर," अगर तुम ये सफायर ले जाकर के उसको दे दोगे तो उसके फादर उसकी पिटाई नहीं करेंगे. "I will stay with you one night longer," said the cello, "but I cannot pluck out your eye." मैं तुम्हारे साथ एक और रात रुक जाऊंगा, लेकिन मैं ये तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकालूंगा. "One would be quite blind then." "You would be quite blind then." तुम क्या हो जाओगे? फिर तुम्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा और तुम quite blind हो जाओगे. "Cello, cello, little cello," said the prince, "do as I command you." हे छोटी चिड़िया, तुम बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ या जैसा मैं तुम्हें कमांड निर्देश करता हूँ. "So he plucked out the prince's other eye and darted down with it." अब उसने उसकी राजकुमार की दूसरी आंख भी निकाल ली और उसको लेकर के वो चल दिया. "He swept past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand." वो बिल्कुल धीरे से उसके मैच गर्ल के जो लड़की थी उसके बिल्कुल करीब से निकला और जो ज्वेल था उसके हाथ के आसपास हथेली पर गिरा दिया. "What a lovely bit of glass." ये क्या छोटा सा खूबसूरत सा ग्लास नुमा कुछ है.
पत्थर का, स्टोन का बना हुआ है, ये क्या है ये? क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंग, और वह हंसती हुई अपने घर वापस आ गई। Then the Shallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. अब वो वापस राजकुमार के पास आता है और उससे विनती करता है कि अब चूंकि तुम ब्लाइंड हो चुके हो, दैट्स वाई आई विल स्टे विद यू, अब मैं तुम्हारे ही साथ रुकूंगा हमेशा के लिए। नो लिटिल शैलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। अब लेकिन वो जो राजकुमार था वो उसको कहता है कि नहीं नहीं शैलो, तुम्हें मेरे पास रुकने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें इजिप्ट जाना है तो तुम इजिप्ट के लिए रवाना हो जाओ। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सेड द शैलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। अब ये जो था ये मना कर देता है रुकने के लिए, और जो शैलो है वो उसके पैरों में गिरकर ही सो जाता है। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange lands. अगले दिन वो राजकुमार का जो शोल्डर था उस पर बैठकर उसको आसपास जो भी घटनाएं वहां घट रही हैं वो उन सबको बताता जाता है। Dear little Shallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. अब वो जो था वो उसको अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, और ये सुनकर वो जो प्रिंस था वो उसको कहता है कि तुम मुझे सारी अच्छी बातें बता रहे हो, जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं जो घटित हो रही है, देन एनीथिंग, जबकि तुम मुझे किसी भी व्यक्ति की या लेडी की, विमेन की कोई भी सफरिंग्स के बारे में नहीं बता रहे हो। देयर इज नो मिजरी सो ग्रेट एज मिजरी। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल शैलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। देयर इज नो मिजरी सो ग्रेट एज मिजरी। इससे बड़ा, दुख से बड़ा कोई और रहस्य नहीं है। तुम एक काम करो कि मेरी ये जो सिटी है इसमें चारों तरफ घूमो और देखो, और फिर मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। So the Shallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses. अब वो उड़कर देखता है कि जो अमीर व्यक्ति हैं वो अपने खूबसूरत घरों में एंजॉय कर रहे हैं, मैरी करना, एंजॉय करना। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि जो भिखारी लोग हैं वो उनके दरवाजों के बाहर बैठे हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। और फिर वो फ्लू करता है, उड़ता हुआ एक अंधेरी लेन्स गली में चला जाता है, स्ट्रीट में चला जाता है, और वहाँ पर बहुत सारे स्टार्विंग, जो भूख से बिलखते हुए बच्चों को देखता है। उनके फेस रोते रोते वाइट पड़ गए हैं। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, वो उस गली में, अंधियारी गली में देख रहे हैं। अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। फिर आर्चवे का जो ब्रिज था उसके नीचे दो छोटे बच्चों को उसने लेटे हुए देखा, और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर लेटे हुए हैं ताकि उनको एक दूसरे को गर्माहट मिल सके। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन। अब वो जो थे, शाउटेड द वॉचमैन, जो वहाँ पर वॉचमैन था, जो वहाँ उन पर निगरानी रख रहा था, वो एकदम से चिल्लाकर बोला, एंड दे वेंडर्ड आउट इनटू द रेन, और फिर उनको बारिश में ही बाहर आना पड़ा। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। फिर वह उड़कर राजकुमार के पास आया और उसने जो कुछ भी देखा था वो बता दिया। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, ये देखो ना, मैं गोल्ड से ढका हुआ हूँ। सेड द प्रिंस यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम ये मेरे ऊपर से उतार लो। लीफ बाय लीफ, परत दर परत, एंड गिव इट टू द पुअर, और ये सब गरीबों में बांट दो। एंड द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी।
द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट, जबकि जो ये जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, ऑल लिविंग थिंग्स ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, शायद ये जो गोल्ड है ये शायद उनकी लाइफ में खुशियां भर दे. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द शैलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे. वो उसके ऊपर से परत दर परत गोल्ड की उतारता रहा जब तक, कब तक, जब तक कि वो जो हैप्पी प्रिंस था उसकी शाइन खत्म नहीं हो गई और वो डल होना, खराब, भद्दा दिखना और ग्रे दिखने लगा. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, और उन गोल्ड की जो परत थी, अच्छी परत, वो ले जाकर गरीबों को दे दिया करता था. एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव रोइजर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट. और जो वो बच्चे थे उनके चेहरे गुलाब की भांति खिल उठते थे, वे हंसते थे और गली में खेलते रहते थे. वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड. अब वो कहते थे कि हमें खाने के लिए ब्रेड तो मिल जाएगी. देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट. द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. अब विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका था, बर्फ भी गिरनी आरंभ हो गई थी. तो बर्फ इतनी गिर चुकी थी कि वो जम चुकी थी, फ्रॉज हो चुकी थी. फ्रोस्ट, उसकी जो परत थी बर्फ की, वो जमनी आरंभ हो गई थी. एंड द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. और जितनी भी गलियां थी वो ऐसे लग रही थी मानो वो सिल्वर की बनी हुई हो. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस. अब हर कोई जो था उन्होंने क्या कर लिया था, फर वाले कपड़े यानी कि गर्म कपड़े पहन लिए थे और उनकी जो स्कारलेट कैप्स थी, रेड कलर की कैप्स, एंड स्केटेड ऑन द आइस. चारों तरफ उस आइस पर वही दिखाई देते थे. द पुअर लिटिल शैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. अब ये जो लिटिल शैलो था उसको बहुत ठंड लग रही थी वहां पर, लेकिन वो राजकुमार को छोड़कर जाना नहीं चाहता था. द बेकर्स डोर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल. वो उसको बहुत प्यार करता था. ही पिक्ड अप क्रम्स outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wing. अब उसने जो बेकर्स का जो दरवाजा था उसके बाहर से एक क्रम्स का उठाना चाहा ताकि लेकिन जो वो बेकर था वो उसको देख ही नहीं रहा था. देन फिर उसने अपने आप को वार्म करने के लिए अपने विंग्स फ्लैप करना, फड़फड़ाना शुरू किया ताकि उसको ऊर्जा मिल सके. बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई. अब लेकिन उसको महसूस